हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि सर्कल एवेटार क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपकी डिजाइन के अंदर अगर आपको कोई भी इमेज व्यू मतलब इमेज अगर आपको लगानी है, इमेज व्यू मतलब जहां इमेज शो होता है, तो हम यहाँ पे इमेज का एक विजिट यूज करते हैं। लेकिन वो इमेज का जो विजिट होता है वो आपका ऑलवेज रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अगर आप उसको इक्वल साइज देते हैं तो वो आपका एक स्क्वायर शेप में हो जाएगा, लेकिन हमेशा रहेगा किस शेप में? एक रेक्टेंगल शेप में रहेगा। आइदर स्क्वायर ले लो, चाहे कोई भी आप अपना साइज ले लो रेक्टेंगल का। बट अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिजाइन है उसमें मेरे को इमेज को सर्कुलरली शो करना है। जैसे कि आपने कई सारी डिजाइन्स में देखा होगा कि जो आपका लिस्ट होता है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट होती है या चैट की लिस्ट होती है, उसमें जो यूजर की इमेज दिख रही होती है वो आपको सर्कुलर इमेज दिख रही होती है। मतलब कि जो इमेज व्यू हो रहा होता है वो एक सर्कुलर वे में आपको शो हो रहा होता है। तो अपनी इमेजेस को सर्कुलर करने के लिए आप फ्लटर के अंदर बेसिक तरीके से भी उसको कर सकते हैं। बेसिक यानी कि आप एक कस्टम विजेट बना के भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस को उसकी हाफ द साइज करके भी आप उसको राउंड कर सकते हैं। बट आज वाली क्लास में हम सिंपल सा एक सर्कल एवेटर विजेट जो फ्लटर खुद प्रोवाइड करता है, केवल और केवल अपने इमेज को राउंड करने के लिए, तो उसका यूज करना सीखेंगे कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है और कैसे आप अपने इस डिजाइन को, जो जिन डिजाइन के अंदर आपको रिक्वायर्ड रहता है कि आपको एक सर्कुलर इमेज चाहिए। मोस्टली केसेस में जब भी आप कोई चैट स्क्रीन बना रहे होंगे या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रहे होंगे, कोई भी यूजर की लिस्ट अगर आप बना रहे हो, उसमें यूजर की जो इमेज या प्रोफाइल आप दिखाओगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सर्कुलर या राउंड शेप में दिखाओगे। तो उस केसेस में आप सर्कल एवेटर को यूज करके कैसे अपना काम और आसान कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं सर्कल एवेटर क्या होता है। जो भी अपन ने बेसिक समझा है, जैसे कि इट इज अ सिंपली सर्कल इन विच वी कैन ऐड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और जस्ट सम टेक्स्ट। इवन आप टेक्स्ट भी इसमें प्लेस कर सकते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट एक राउंड शेप में दिखाना है कि भाई सर्कुलर शेप के अंदर आपको सिर्फ टेक्स्ट शो करना है, तब भी आप इस पर्टिकुलर सर्कल एवेटर को यूज कर सकते हैं। It usually represents a user with his image and his initials। तो नॉर्मली जब भी आप जैसे कि लॉगिन मॉड्यूल किसी ऐप में बना रहे हैं और जैसे ही लॉग इन हो जाता है तो उसकी जो यूजर की प्रोफाइल होती है, यूजर की प्रोफाइल जब आप शो करवाएंगे कि उसका नेम एड्रेस क्या है, जो भी उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो उस पर्टिकुलर अकाउंट में शो करवानी है आपको, जो यूजर प्रोफाइल वाला जो सेक्शन होता है या प्रोफाइल वाला जो सेक्शन होता है, उसमें जो आप उसकी इमेज दिखाओगे वो मोस्टली केस में सर्कुलर दिखाओगे। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप के अंदर आप सब जगह देखते हैं कि आपका जो इमेज शो होता है वो सर्कुलर वे में शो होता है। तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूजर की इमेजेस को शो करवाने के लिए सर्कुलर वे यूज किया जाता है। तो ऐसे ही सेम अगर आपको भी ऐसी एप्स बिल्ड करनी है और उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड रहेगा कि आप यूजर की इमेज या कॉन्टेक्ट्स की इमेज, स्टोरी की इमेज, तो उन सबको आप सर्कुलर वे में दिखाओ, तो उस चीज को अचीव करने के लिए आप सर्कुलर एवेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक लिस्ट पैटर्न के अंदर कैसे सर्कुलर एवेटर यूज में आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट्स व्यू हो रहे हैं उनका जो इमेज होगा कॉन्टेक्ट का, वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। लिस्ट हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब आपको लिस्ट के अंदर जो आपका इमेज लगाना अगर रिक्वायर्ड है तो उस जगह पे आप सर्कुलर एवेटर को प्लेस कर सकते हैं और इस तरह की डिजाइन आप अचीव कर सकते हैं। तो सर्कल एवेटर को अपने ऐप में बिल्ड करने के लिए, यानी कि अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में इंक्लूड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से एक नोट कर रहा हूं, आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, सेम इंप्लीमेंटेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एकदम बेसिक ऐप अगर आप देख सकते हैं तो मैंने एकदम बेसिक ऐप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जो बाय डिफॉल्ट काउंटर वाला एप्लीकेशन आता है वो रिडंडेंट कोड मैंने हटा दिया है। एकदम सिंपल जो ऐप होती है वो मैंने बना दिया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिंपल सा एक मैंने टेक्स्ट व्यू ले रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे सर्कल एवेटर को लेने वाले हैं। कैसे यूज करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। बॉडी के अंदर सिंपल सा आपको लिखना है सर्कल एवेटर, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे। आप इसमें चाइल्ड भी सेट कर सकते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं, आप इसमें फोरग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको सर्कल एवेटर में मिल जाएंगे। उसको एक एक करके हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे आपको इमेज प्रोवाइडर चाहिएगा, ना कि जो अपन अभी तक इमेजेस वाला देखता है इमेज डॉट एसेट। आप इमेज डॉट एसेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप इमेज डॉट एसेट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा क्योंकि ये इमेज प्रोवाइड करता है, जबकि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज प्रोवाइडर चाहिए। तो इमेज प्रोवाइडर में ज्यादा डिफरेंस नहीं, आपको एक दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। उस क्लास का नाम है एसेट इमेज। अगर आप एसेट से इमेज को लोड कर रहे हैं तो एसेट इमेज करके क्लास होती है जिसमें आप एसेट का पाथ दे सकते हैं और उस एसेट से आपकी इमेज लोड हो जाएगी। अगर आप नेटवर्क से इमेज ला रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, इमेज डॉट नेटवर्क, और यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे होगा नेटवर्क इमेज।
तो नेटवर्क इमेज नाम से क्लास मिल जाएगी, उसमें आप इंटरनेट का पाथ दे दे, जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एसेट इमेज, और एसेट इमेज में जो इमेज सेट करनी है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कई सारी इमेजेस ले रखी है एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर। तो एसेट्स इमेजेस, और ये मेरी इमेजेस पड़ी है। आई होप आप सभी को ये पता होगा, जब हमने इमेज वाला सेक्शन कंप्लीट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इमेजेस को यूज करने के लिए आपको ये ऐड ऑन करना रहेगा। ठीक है, आपको एसेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एसेट में इमेजेस नाम का फोल्डर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इमेजेस का फोल्डर बनाए नहीं बनाए, बट डिफरेंशिएशन के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एसेट्स में ऐसा नहीं कि इमेजेस ही आए, आगे हम फॉन्ट्स भी देखेंगे तो कस्टम फॉन्ट्स भी आपके यहीं प्लेस होंगे। तो हम उस केस में क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें अपने सारे टीटीएफ ओटीएफ यानी कि फॉन्ट फाइल्स वहां पे प्लेस करेंगे, और फिर उसको इसी तरीके से हमको pubspec.yaml फाइल में अपडेट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन यूज द फॉन्ट्स। तो वही सेम तरीके से हमको इमेज को भी यूज करना है, और ये चीजें हम पहले से देख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस ले रखी है, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं वापस हमारे मेन डॉट डाट के अंदर, और इसका जो पाथ है वो क्या रहने वाला है, एसेट्स स्लैश इमेज स्लैश, मैं यहाँ पे अभी के लिए फ्लटर लगा देता हूँ, या लोगो डॉट पीएनजी कर देता हूँ। तीनों करके देख लेते हैं, पहले फ्लटर लगा के दिखा देता हूँ आपको, फ्लटर डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाथ सही नहीं आया, इमेजेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज आ चुकी है, बट साइज में छोटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका साइज है वो काफी छोटा हो चुका है, क्योंकि इमेज की साइज ही छोटी है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, या फिर हम इसको सेंटर कर लेते हैं सो दैट इजीली आपको समझ में आ जाए। तो रैप विद सेंटर, और ये सेंटर में आ चुका है। आई होप आपको विजिबल होगा, क्योंकि इसका देखो बैकग्राउंड भी व्हाइट है इस इमेज का। अगर मैं इस इमेज पे लेके जाऊं आपको, तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर इमेज है, लेकिन जब वहां प्लेस हुई तो राउंडेड में आ गई है, मतलब कि सर्कल शेप में आ चुकी है। ठीक है, यही हमको अचीव करना था विद द हेल्प ऑफ सर्कल एविटर। तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा करता हूँ लोगो डॉट पीएनजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने कोई भी दिया नहीं है। फिर ये बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है बैकग्राउंड कलर्स एक्चुअल में। तो जो बैकग्राउंड कलर है इसमें आप कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कलर्स डॉट कलर्स क्लास को यूज करना है, कलर्स डॉट यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेजेस को सर्कुलर वे में शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल एविटर। अभी हम ये जो साइज है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैप विद द कंटेनर, और कंटेनर में हम एक साइज दे देते हैं, साइज विड्थ 100 एंड हाइट 100, सो दैट ये हमारी जो साइज है वो बड़ी हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सर्कल एविटर की जो साइज है वो 100 बाय 100 की होगी। क्यों, क्योंकि मैंने सर्कल एविटर को किसके अंदर डाल दिया, कंटेनर। कंटेनर इज द साइज ऑफ 100 बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सर्कुलर इमेज व्यू आ चुका है। बैकग्राउंड कलर का रोल आपको समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहते हैं, अगर आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हालांकि आपको सर्कुलर शेप दिखेगी जैसे जिस हिसाब से क्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जब हम एक्चुअल में एक ऐसी इमेज डालेंगे जो एक यूजर की होती है, जैसे कि ये, तो ये जब यहाँ से क्रॉप होगा सर्कुलर वे में, तो आपको दिखेगा कि हाँ सर्कुलर वे में ही क्रॉप हो रहा है। तो अभी हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये साइड से ऐसे राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस, और इसका नाम है बॉय डॉट पीएनजी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से एग्जैक्टली आपको सर्कुलर वाली जो शेप है, जो कर्व है, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसको और डिजाइन वाइज इंप्रूव करने के लिए हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, जिससे कि इसका जो विजिबिलिटी है वो और ज्यादा क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है और इसकी इमेज भी आ चुकी है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, आप कंटेनर को यूज किए बगैर भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, सर्कुलर एविटर को, विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो अब मैं यहाँ पे रेडियस यूज करने वाला हूँ। आप कंटेनर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच अगर आपके पास में रेडियस है तो आप रेडियस को यूज करें। तो अभी उसी का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं रेडियस। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मेरे को इसको साइज बड़ा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस देना पड़ेगा।
रेडियस में दे देते हैं हम, तो ये हो गया आपका जो साइज रेडियस। जैसे ही मैंने 100 किया तो आपका जो सर्कल बन गया वो 100 का सर्कल बन गया, यानी कि उसकी साइज जो हो गई वो बड़ी हो गई। ठीक है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस का भी ऑप्शन है कि भाई आप अगर कोई डायनामिकली इमेज को स्टोर करवा रहे हो और जितनी इमेज की साइज है उसके बेसिस पे करवा रहे हैं, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम रेडियस सेट कर सकते हैं और एक मैक्सिमम रेडियस सेट कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि भाई मैक्स भले कितनी भी बड़ी साइज हो बट इससे मैक्स नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम रेडियस है। और मिनिमम भले कितनी भी छोटी इमेज हो, इससे मिनिमम नहीं जाएगा अगर आपने मिनिमम रेडियस दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम केवल मिनिमम रेडियस दे देते हैं तब भी ये यही काम करेगा जैसा आपका नॉर्मल रेडियस करेगा। तो मिनिमम रेडियस दे देते हैं हम यहाँ पे 50। अगर हम मिनिमम रेडियस दे रहे हैं तो फिर इस रेडियस का कोई सेंस नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा आपको, और फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मिनिमम तो सेट कर दिया है। तो मिनिमम क्या होगा कि जैसे अगर कोई, अभी अपन यहाँ पे boy.png की जगह करते हैं flutter.jpg, तो ये साइज आ गई इसकी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल में उनकी साइज है वो एक्चुअल में साइज ली जा रही है, लेकिन अगर कोई छोटी इमेज आ जाती है तो वो मिनिमम 50 तक ही जाएगी, मतलब 50 से नीचे वो कभी भी सर्कल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा देखो यहाँ पे अगर आप मिनिमम सेट करो दैट मीन्स अगर जो उसकी मैक्सिमम साइज है वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन अगर साइज 50 रेडियस से भी नीचे है तो उसकी मैक्सिमम साइज वो हो जाएगी 50 रेडियस से नीचे। बट उस केस में क्या होगा कि मिनिमम 50 का रेडियस होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर साइज 50 से कम है तो उसका सर्कल 50 से कम हो जाएगा, 50 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम रेडियस का क्या रोल है। अभी आपने देखा कि मैक्सिमम जो साइज है वो इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जब हमने कोई भी बैरियर नहीं दे रखा है तो जितनी मैक्स साइज है वो ऑटोमेटिकली वो रह रहा है सर्कल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैक्स रेडियस कर देता हूँ 50। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे भले कितनी भी बड़ी साइज हो उस इमेज की, इससे बड़ा हमारा सर्कल नहीं बनेगा। किससे बड़ा, जो मैंने मैक्स रेडियस दे रखा है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड है कि अगर आपको मैक्स रेडियस देना है, मिनिमम रेडियस देना है, और जहां पे भी अप्लाइड है वहां आप दे सकते हो। अगर आपको केवल रेडियस देना है, फिक्स रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर जो हमारा सर्कुलर एवेटार है इसमें हमको एक और एट्रीब्यूट मिल जाता है, वो एट्रीब्यूट है हमारा चाइल्ड एट्रीब्यूट। तो वो आपको कहां से मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा चाइल्ड देना है और यहाँ पे आप कोई भी फर्दर चाइल्ड इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी विजेट इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को इस पर्टिकुलर सर्कुलर एवेटार के ऊपर अगर मेरे को एक टेक्स्ट दिखाना है तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे नेम विजिबल हो रहा है आपको। अगर मैं इसका जो कलर है बाय डिफॉल्ट वो ग्रेज कलर है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर कैसे चेंज करना है आपको पता है, टेक्स्ट का स्टाइल देके टेक्स्ट स्टाइल में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन होता है, कलर डॉट कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं। टाइप यहाँ देख सकते हैं अभी भी विजिबल नहीं है, थोड़ा फॉन्ट साइज भी बड़ी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज 21 एंड ब्लू की जगह हम कर देते हैं ब्लैक, सो दैट विजिबिलिटी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कुलर एवेटार हो गया, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड के अंदर नेम जो है वो प्लेस कर दिया, यानी टेक्स्ट प्लेस कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको कभी कभार बैकग्राउंड इमेज की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक ऐसा सर्कुलर बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप कंटेंट को शो कर सको या आपके काउंटर को शो कर सको। जैसे कि आपने देखा होगा काउंट शो करने के लिए वे काउंटिंग वैल्यूज जो है वो आपको सर्कुलर वे में शो करवानी है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग द चाइल्ड एट्रीब्यूट। तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। अब मैं इसको कलर वापस वाइट कर देता हूँ सो दैट बेटर व्यू मिले इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी कंटेंट शो करना है, कोई भी कंटेंट चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब कोई भी विजिट आपको अगर अपने सर्कुलर वे में शो करना है, सर्कुलर फॉर्मेट में शो करना है, तो आप कर सकते हैं। इवन अगर आपको अपनी इमेज को सर्कुलर एवेटर में बैकग्राउंड में नहीं लगानी है, आपको उसको और छोटा करना है, पैडिंग देनी है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैं कॉलम यूज कर सकता हूँ। रो एंड कॉलम आप समझ चुके हैं, तो मैं इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इमेज डॉट एसेट, यहाँ पे हमारा पाथ आ जाएगा एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश बॉय डॉट png। कॉलम में हमेशा चिल्ड्रन एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, तो इसके अंदर हम चाइल्ड
प्लेस करेंगे। एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो साइज है वो बढ़ चुकी है। साइज क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इमेज की अपने कोई फिक्स साइज दी नहीं है, तो मैं इमेज की एक फिक्स साइज दे देता हूँ। इसको wrap with a कंटेनर, एंड कंटेनर में हम अपने एक फिक्स साइज दे सकते हैं, या फिर ये जो रेडियस है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम 70 कर सकते हैं, ठीक है। तब भी अभी आप देख सकते हो आपका स्क्रीन, क्योंकि इमेज आपकी पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम यहाँ पे जो हमारा इमेज है तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे साइज में चेंजेस किए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50। तो अभी प्रैक्टिकल आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा इसका। तो ये हमारा इमेज आ गया और ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। मतलब ऐसा भी आप डिजाइन बना सकते हैं अपने सर्कुलर वे में। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंटेनर क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे को फिक्स साइज देनी है। क्योंकि अगर मैं फिक्स साइज नहीं दूंगा इस इमेज को, अगर मैं फिक्स साइज नहीं दूंगा इसके अंदर के कंटेंट को, तो क्या होगा कि ओवरलैपिंग जो आपका पहला विजिट जो है वही एक पूरा ऑटोमेटिकली, जितना उसको स्पेस मिल रहा है उतनी स्पेस में वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कंज्यूम कर लेगा। तो दूसरे विजिट को अपने आप को शो करने का स्पेस अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो आपके स्क्रीन से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो एरर देखने को मिल जाएगी कि भाई आपका जो यहाँ पे विजिट है वो यहाँ से ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बेसिकली चाइल्ड एट्रीब्यूट को यूज करना सिखाया कि कैसे आप सर्कुलर एवेटर में चाइल्ड एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से कुछ ऐसा आप व्यू बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी इमेज थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो मैं इसको 40 कर देता हूँ। अभी 40 में ये ओवरलैप कर रहा है क्योंकि साइज बहुत बड़ी हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं 55 करते हैं। तो यहाँ पे भी 55 करते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो अभी भी ओवरलैपिंग हो रही है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी सूटेबल साइज है आपकी, ठीक है। इसको 60 रहने देते हैं। मतलब आपको ऐसा अगर डिजाइन बनाना है तो आप ऐसा डिजाइन भी कर सकते हैं। नॉर्मली सर्कल एवेटर जो है वो इमेज जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो उसके पर्सपेक्टिव से यूज में आता है, यानी कि बैकग्राउंड इमेज की हेल्प से, बैकग्राउंड कलर की हेल्प से। बट ऐसी अगर आपको डिजाइन भी बनानी है तो विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मेरे को मल्टीपल विजिट्स दिखाने थे, तो मैंने यहाँ पे कॉलम विजिट को यूज किया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप सर्कुलर एवेटर को यूज कर सकते हैं अपनी कोई भी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।